हेलो फ्रेंड्स। मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जो कॉल रिकॉर्डिंग कल से वायरल हो रहा था वो फर्जी निकला, पूरा साबित हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो फर्जी निकला। और पहले भी ऐसा हो चुका है, कॉल रिकॉर्डिंग्स फर्जी निकले हैं। पिछले बार उस जाले में मैं फंसा था, इस बार कुछ अदर यूट्यूबर्स फंसे हैं। ठीक है, कुछ लोग फंसे हैं और कुछ लोग जानबूझ के वायरल भी किए होंगे। मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैंने वो अपना गलती एक्सेप्ट किया था, मैं फंसा था। मुझे विश्वास नहीं था कि फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग था। मुझे जो रिकॉर्डिंग मिला मैं शेयर किया था पिछले बार जब एनटीपीसी स्टार्ट नहीं होती थी समर तब। क्योंकि मेरे पास तब जेन्युइन लॉजिक भी था, रीज़न भी था कि आरआरबी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ था। ठीक है, और आपको मालूम है कि रेलवे का एक नियम था कि 45 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिस रेलवे ज़रूर जारी करता है, कोई भी जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कराता है, सीबीटी 1 एग्ज़ाम कराता है तो। बट एनटीपीसी में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मैं कॉल रिकॉर्डिंग को भी सही मान रहा था। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे सोच से मैच कर रहा था। मैं ये आपसे बार बार बोल रहा था कि बिना नोटिस दिए एग्ज़ाम नहीं कराएगा रेलवे, और नोटिस आया नहीं था। और कॉल रिकॉर्डिंग में भी यही बताया जा रहा था कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि मैं वहाँ फंस गया था बुरी तरीके से। तो काफ़ी लोगों को बुरा लगा था, काफ़ी लोगों का मेरे से नुकसान भी हुआ था। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ, कितने भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाए, कितने भी रिकॉर्डिंग मेरे पास आएंगे, मैं उसे शो नहीं करूँगा, ना ही मैं उस पर कोई विश्वास करूँगा। ठीक है, लेकिन इस बार कुछ अदर यूट्यूबर्स जो हैं इस जाल में फंस गए हैं। जिनको सही लग रहा है, जिनको लग रहा था कि 28, 29, 30 को आपका एनटीपीसी 7th फेज हो जाएगा, फिर जुलाई में ग्रुप डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और आपको मालूम होगा, मैं अभी क्या है, कुछ दिन पहले कोरोना का थर्ड वेव का मैं बताया था कि वो बहुत जल्द आने वाला है इंडिया में। तो इस पर भी कुछ लोग निगेटिव कमेंट करने लगे थे कि साइंटिस्ट हुआ, डॉक्टर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो फ्रेंड्स, ना तो मैं साइंटिस्ट, ना तो मैं डॉक्टर हूँ। बस मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, वहीं से मतलब कैच करने का प्रयास करता हूँ। मैं किसी एक सोर्स से न्यूज़ नहीं मिलाता हूँ, मैं कई जगह से न्यूज़ मिलाता हूँ ताकि कुछ कन्फर्मेशन हो सके। ठीक है, तो आप लोग विश्वास करें चाहे ना करें, बट अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, मैं इसलिए आपसे बोला था जुलाई के एंड में आपका एनटीपीसी हो सकता है, ताकि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। नहीं तो आप लोग मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये चाहता है कि हम प्रिपरेशन ना करें, इसलिए करें इतना लंबा डेट मिलेगा, इसलिए इतना दिन एग्जाम नहीं होगा, ये वो। तो मैं ये नहीं चाहता फ्रेंड्स कि आप लोग प्रिपरेशन ना करें। आप लोग जून को ही मान के चले प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन करते रहे जून को ही मान के। बट अभी इधर रियलिटी में कोई एग्जाम्स होने वाले नहीं हैं। और वो ऑडियो बिल्कुल फेक है, जितने भी रिकॉर्डिंग्स आए बिल्कुल फेक हैं। किसी एक दो लोग ने मिल के मतलब कि ऐसा काम किया है। अब कोई यूट्यूबर किया है या फिर कोई नॉर्मल कैंडिडेट किया, कौन किया मुझे नहीं मालूम है। इसमें ये भी हो सकता है ना, कुछ यूट्यूबर अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए खुद ऐसा करवा दिए हों, या फिर कुछ यूट्यूबर जाल में फंस गए अनजान में। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। मैं किसी को ब्लेम या नहीं कर रहा हूँ, बट वो कॉल रिकॉर्डिंग्स फर्जी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, कई प्रूफ मेरे पास सामने मिले हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला ये साइट देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ओपन नहीं हो रहा, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं थी। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि साइट पे अपडेट चल रहा है, शायद कोई अपडेट आ जाए, मतलब साइट बंद है, साइट काम नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन है, ये है वो है। तो मैंने रात में ही बता दिया था कि इसका सर्वर डाउन से कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या चल रहा है, अंडर मेंटेनेंस है, जो अभी तक अंडर मेंटेनेंस पे ही काम कर रहा है। अगर कोई साइट पे मतलब कोई मतलब बिजी सर्वर होता, उसको कुछ प्रॉब्लम होता तो मात्र 5-10 मिनट, आधे घंटे का होता, 1 घंटे का, 2 घंटे का होता। लेकिन कल शाम से लेकर के अभी तक साइट ओपन नहीं हुआ। एक ही चीज़ लिख रहा है, फॉरबिडन, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑन दिस सर्वर। यानी कि परमिशन नहीं दे किसी को। यानी कि जो इसका एडमिन है, जो इसका मॉनिटर, वही इस पर वर्क कर रहा है, अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई नहीं जानता। इसे पब्लिक अभी नहीं किया गया। वो तो जब साइट फिर से अपडेट होकर सामने तब पता चलेगा क्या उसमें चेंज हुआ है, क्या अपडेट हुआ है। कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। जब आप थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज जाएंगे, नेटवर्किंग लैंग्वेज जाएंगे, तो समझ में आया जाएगा कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, मैं भी पढ़ा नहीं हूँ, बट गूगल के थ्रू मैंने भी इतने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, पता चल गया है कि दोनों चीज़ अलग हैं। सर्वर डाउन अलग होता है और मेंटेनेंस अलग होता है। ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और मैं बात करता फ्रेंड्स कोविड थर्ड वेव का, तो काफ़ी लोगों ने गाली तक दिया था कि ये वो। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी यही है, कोविड के ही वजह से आपका इधर कोई एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, और ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है। महाराष्ट्र कुड फेस थर्ड कोविड-19 वेव एज सून एज इन 2 to 4 weeks, warns task force. Maharashtra's COVID-19 task force has warned that the state could face the third wave within 2-4 weeks and cases could double than that in the second wave. यानी कि 2 से 4 वीक में महाराष्ट्र में केवल आ सकता है और केसेस जो है डबल हो सकते हैं सेकंड वेव के कंपेरिजन में। तो ये एक अलग न्यूज़ हो गया। अभी मैं बहुत से प्रूफ रखा हूँ फ्रेंड्स, कुछ ऑफिशियल गाइडलाइंस भी जारी हुई गवर्नमेंट से, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये देखिए, थर्ड वेव इनएविटेबल कुड हिट इंडिया इन 6 to 8 वीक्स। यानी महाराष्ट्र में केवल 2 से 4 वीक्स में आ सकता है और पूरे इंडिया में बात करें 6 to 8 वीक्स में। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जुलाई एंड तक, जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि जुलाई सबसे खतरनाक महीना है, जुलाई में ही कुछ भी हो सकता है। और आप लोग वहाँ पे भी मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन सब कुछ आपके सामने एक बार फिर से, ठीक है। तो मेरा तो काम होता है सही न्यूज़ देना, बाकी आप लोग विश्वास करें या ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम जो है मैं करता रहूँगा, आपका जो काम है करते रहिए। अगर आप लोग सीखे किसी को गाली देना, नेगेटिव कमेंट करना, तो करते रहिए, मुझे इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अ न्यू फ्रंटियर विल हैव टू बी डेवलप्ड इन इंडियाज फाइट against COVID to further study the mutation of the virus, एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया said। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली, अ थर्ड कोविड वेव इन इंडिया इज इनएविटेबल एंड इट कुड हिट द कंट्री इन द नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स, एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया टोल्ड एनडीटीवी दिस मॉर्निंग amid unlocking in parts of the country after weeks of strict restrictions. The country's main challenge is vaccinating a huge population and the increase in dose gaps for Covishield मे नॉट बी अ बैड। यानी कहा जा रहा है सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हर एक स्टेट में जो रेस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं, अनलॉक किए जा रहे हैं, जो वैक्सीनेटिंग का प्रॉब्लम है, इतने ह्यूज पॉपुलेशन है, कैसे किया जाए कितना वैक्सीनेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और जो गैप्स को कहा जाए बैड नहीं कह सकते, ये गैप्स बढ़ा के सबको मतलब दे दे ये कहा जा रहा है। अप्रोच टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कवर मोर पीपल, ही एक्सप्लेन। यानी कि रणदीप गुलेरिया जी का कहना है कि जो गैपिंग है उसे बढ़ाया ही जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग कवर हो सके। अ न्यू फ्रंटियर will have to be developed in India's fight against COVID to further study the mutation of the virus, Dr. Guleria stressed as he talked about the new डेल्टा प्लस वेरिएंट। यहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारा न्यू डेल्टा प्लस, अभी डेल्टा है था, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट है। आप समझ सकते हैं क्या क्या हो रहा है। अब फिर देख लीजिए जो मैं बोल रहा था कि ऑफिशियल कुछ गाइडलाइंस जारी हुए हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप देख सकते हो, होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है, डियर चीफ सेक्रेटरी, एज यू आर अवेयर ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 pandemic, or significant surge in COVID-19 cases was witnessed in several states and UTs. Many states imposed restrictions in order to contain the spread of infection। यानी बहुत से स्टेट जो हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे ताकि इसका स्प्रेड कम हो सके इन्फेक्शन का। सेकंड क्या लिखा हुआ है, और देखिए फ्रेंड्स आज ही का भी कुछ देर पहले आज जारी हुआ है, ठीक है, बहुत पुराने, आप कहेंगे पुराना शेयर करा ये करा, तो आज देखिए 19 जून लिखा हुआ है ऊपर और 2021। सेकंड में क्या लिखा है, विद द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस मैनी स्टेट्स एंड यूटीज हैव स्टार्टेड रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्सिंग रेस्ट्रिक्शंस। I would like to highlight that the decision to impose or ease the restriction has to be taken based on the assessment of the situation at ground level। क्या कहा जा रहा है, हाईलाइट करना चाहता हूँ, मतलब कि डिसीजन को जो इम्पोज किया जा रहा है या फिर ईज किया जा रहा है रिस्ट्रिक्शन को, ताकि वो आप लेवल पहले पता कर ले फिर आप उसे लगाएं चाहे हटाएं, या आप सोचिए इसके बाद। वाइल द ओपनिंग अप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर डिक्लाइन इन केसेज इज इसेंशियल, द स्टेट्स एंड यूटीज मस्ट इंश्योर दैट द होल प्रोसेस इज केयरफुली कैलिब्रेटेड। यानी पहले सब कुछ देख लीजिए फिर कुछ काम करिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अब ज़्यादा पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बस यही कहूँगा आपसे फ्रेंड, देखिए इस नोटिस का पार्ट यहाँ भी है, ये तो लास्ट लेवल से छोटा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन प्रेजेंट सिनारियो इज क्रिटिकल टू ब्रेक द chain of transmission. Therefore, all state UTs governments should step up the pace of vaccination to cover the maximum number of people in an expeditious manner. I therefore urge you to issue directions to district and all other authorities concerned to keep a close watch on the situation while activities are opened in a cautious manner and to scrupulously ensure that there is no complacency in adhering to COVID appropriate behavior and in the test, track, treat, vaccinate strategy. With regards, yours sincerely, अजय भल्ला, 19/6/2021 देख सकते हैं, द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स। यानी कि यहाँ पे ये वही मैं फिर से कहना फ्रेंड्स की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो इसलिए फेक हैं क्योंकि आप खुद कॉल करके ट्राई कर सकते किसी बोर्ड पे, आपका कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। मैंने भी कई बार ट्राई कर चुका लेकिन कहीं भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इसलिए आप लोग प्लीज़ अभी आप घर में रहे, किस तरह प्रिपरेशन करते रहे, बाहर ना निकले। यहाँ भी साफ साफ यही कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलेंगे फिर से कोविड स्प्रेड होगा, ठीक है। और मैं पहले बोला था कि गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है आपको मालूम है, ठीक है, उनका मुद्दा इलेक्शन था और बीच में जैसे कोविड आ चुका है तो कोविड के बीच में अब क्या होगा,
कि वो एग्ज़ाम नहीं कराएं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कराएंगे तो कोविड बढ़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट का इलेक्शन ख़राब हो जाएगा। सिंपल सी बात यही है। तो अब पहले कोविड पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मुझे लगता है फिर से 3-4 महीना कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। मैं इसलिए 100% कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा आप लोग प्रिपरेशन पर फोकस करें। लेकिन जो अभी जो डेट्स वायरल हुए थे वो बिल्कुल फेक हैं, वो बिल्कुल रियल नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपसे यही कहूँगा, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। मैं प्रयास करता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। ठीक है, 100% गारंटी मैं किसी भी चीज़ का नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।